जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल का वीडियो में मैं बताया था, बहुत सारा बिजनेस का अलग अलग आइडिया भी दिया था और बिजनेस का लोकेशन, प्लेस, ये सारा चीज़ बताया था। आज हम लोग बात करेंगे और भी कुछ नए नए टॉपिक्स पर। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास अभी, तो और भी मैं नया नया टॉपिक्स आज कुछ बताता हूँ जिसमें आप बिज़नेस स्टार्ट करके अच्छे अर्न कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम इनकम है। ये इन्वेस्टमेंट है, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आप हाईवे जो NH2 होता है, जो नेशनल हाईवे होता है, उसके बगल में आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ढाबा खोल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप लोकेशन गलत चुनेंगे, लोकेशन गलत चुनने का मतलब क्या होता है, अब नेशनल हाईवे पर अगर आप सब्जी बेचने जाएंगे या फिर ग्रॉसरी का दुकान करेंगे या एक अच्छा हाई फाई रेस्टोरेंट करेंगे तो कभी नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेस जहाँ हम स्टार्ट करेंगे, जिस जगह में स्टार्ट करेंगे, वहाँ सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमें कस्टमर किस टाइप का मिलेगा, कैसा कस्टमर मिलेगा, कहाँ का कस्टमर मिलेगा। ये सारा चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम एक ढाबा करना चाह रहे हैं नेशनल हाईवे पर, तो ढाबा वहाँ पर चलेगा। चलने का कारण ये होता है कि आखिर आप सोचिए कि हाईवे में आपको कौन कस्टमर मिलेगा। ड्राइवर लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो ड्राइवर लोग मिलेगा। और आप सोचेंगे कि आने जाने वाला लोग जो होते हैं, जो ये प्राइवेट गाड़ी में ट्रैवल करते हैं या कहीं टूरिस्ट या कहीं घूमने जाते हैं लोग फैमिली के साथ या कुछ भी, तो वो लोग भी मिलेंगे। वो लोग मिलेंगे, लेकिन वो लोग रोज़ नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। इसीलिए उन लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो जहाँ सामने ढाबा मिला, अच्छा खासा, देखने में लुक अच्छा लगा, साफ़ सफाई लगा, वहाँ रुक करके वो लोग खाना खा लेते हैं। तो इसी तरह ड्राइवर लोग जो होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ का जो ड्राइवर होता है या कॉमर्शियल गाड़ी का जो भी ड्राइवर होता है, इन लोगों का क्या है कि ये लोग हमेशा आना जाना करते हैं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे, या महीना में 1 दिन 2 दिन। तो उन लोगों को पता होता है अच्छा अच्छा ढाबा कहाँ है, अच्छा खाना कहाँ मिल सकता है, ये सारा चीज़ उन लोगों को पता होता है। तो इसी के लिए वो लोग उसी ढाबा के सामने रुकते हैं जहाँ अच्छा खाना मिलता है। अब वो लोग ढाबा ही क्यों पसंद करते हैं? देखिए, ढाबा में क्या होता है कि चौकी वगैरह लगा होता है, पानी का अच्छा सुविधा होता है, वो लोग वहाँ नहा वहा भी लेते हैं, फ्रेश भी हो लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं। और क्या बोलते हैं, और ड्राइवर लोग को बोलिएगा बाथरूम के अंदर नहाने के लिए तो लोग नहीं नहाएगा, वो लोग खुले आसमान के नीचे नहाने वाला है। तो उन लोगों के लिए खुला आसमान ही चाहिए, एकदम खुल करके पानी चाहिए, पूरा पानी आए, मस्ती में नहा धोआ के एकदम मस्त हो गया। उसके बाद आराम से बैठ कर चौकी में बैठ करके, वो लोग टेबल कुर्सी में बैठ के नहीं खाते, चौकी में बैठ करके आराम से खाना खाएंगे, वहीं पर लेट जाएंगे माथा का नीचे गमछा डाल के। तो 1-2 घंटा लेट करके फिर अपना काम में चले जाएंगे। तो ढाबा आप नेशनल हाईवे के बगल में खोल सकते हैं, इसका फ़ायदा है। और दूसरा है क्लॉथ स्टोर, आप कपड़े की दुकान खोल सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कपड़े की दुकान कहाँ खोलना चाहिए। अब आपको लगा कि ये भीड़ भाड़ जगह, यहाँ कपड़े की दुकान कर दो, या कोई खाली रोड है वहाँ लोग आते जाते हैं तो उसको वहाँ कपड़े की दुकान खोल दो, कभी नहीं चलेगा। कपड़ा दुकान खोलने का, क्लॉथ स्टोर खोलने का सही लोकेशन जो है, इंसान का जहाँ पर ठहराव है, जहाँ लोग ठहरते हैं, गली मोहल्ला नहीं, जो मार्केट होता है। मार्केट में क्या होता है, गाड़ी आदमी पार्किंग कर देता है और माने पैदल वहाँ पर घूमता है अपने फैमिली के साथ, समय देता है। लोगों के पास टाइम होना चाहिए। कपड़ा एक ऐसा चीज़ है जो इमरजेंसी में या ज़रूरी में या हड़बड़ी में लोग नहीं खरीदते हैं। कपड़ा खरीदने के लिए आराम से उनके पास टाइम होना चाहिए, आधा 1 घंटा 2 घंटा आराम से कपड़ा को देखेंगे, उसके बाद कपड़ा लेंगे। तो इसी के लिए ऐसे जगह पे कपड़ा का दुकान कर सकते हैं जहाँ खाली, जहाँ पर लोगों का ठहराव होगा, जहाँ लोग रुकते हैं, जहाँ लोग घूमते हैं, जहाँ फुर्सत से लोग रहते हैं, वहाँ कोई आना जाना नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं। जैसे मार्केट वगैरह क्या होता है, जैसे फुटपाथ मार्केट जो होता है, वो लोग वो सब क्यों चलता है? क्योंकि वहाँ लोगों मार्केट करने आते हैं, तो लोगों का ठहराव होता है, आराम से 2 घंटा 4 घंटा टाइम लेकर के आते हैं, घूमते हैं, अच्छा जो भी दिखता है वो ले लेते हैं। जो सोच करके आते हैं 10 सामान लेने के लिए, और ले करके 20 सामान जाते हैं, बोलते हैं अरे एक चीज़ अच्छा लग गया इसलिए ले लिए, वो अच्छा लग गया इसलिए ले लिए, मैंने जो भी उनको जैसा भी पसंद आया वो सारा चीज़ ले लेते हैं। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लोकेशन होना चाहिए
जहाँ लोगों का ठहराव है। अब तीसरा है ये हार्डवेयर शॉप। हार्डवेयर का दुकान अगर आप करना चाहते हैं तो हार्डवेयर का दुकान कहाँ कर सकते हैं? हार्डवेयर का दुकान कभी गली मोहल्ला में नहीं चलता है, मार्केट में भी नहीं चलता है, मेन रोड में भी नहीं चलता है। हार्डवेयर का दुकान जो घर का मटेरियल मिलता है, घर का माने दरवाज़ा, खिड़की, नट बोल्ट, ये सब माने घर से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हार्डवेयर का दुकान में मिलता है। तो जो मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं ये सारा चीज़, हार्डवेयर का दुकान खोलने का सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर लोग घर बनाते हैं। मान लीजिए एक मेन रोड है, उस रोड से आगे 4-5 किलोमीटर तक अभी डेवलप होना बाकी है, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, लोग नया नया ज़मीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो वो सब जगह में आपका हार्डवेयर का दुकान उस वैसा रोड में जहाँ से लोगों का आना जाना है, और उस रोड में आना जाना है जहाँ पर डेवलप हो रहा है, बिल्डर लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, और प्लॉटिंग करने वाले लोग ज़मीन का प्लॉटिंग वगैरह करके बेच रहे हैं। वैसे जगह में जहाँ लोग घर बनाने का सोच रहे हैं, अभी घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, वैसे जगह में वैसे रोड में हार्डवेयर का दुकान चलेगा। क्योंकि देखिए जो घर बनाएंगे उनको मटेरियल चाहिए, सीमेंट चाहिए, रड चाहिए, तो हार्डवेयर में ये सारा चीज़ मिलता है, सीमेंट, रड, ये सबसे रिलेटेड हर चीज़, प्लाई, कांटी, हथौड़ी, ये सारा चीज़ जो हार्डवेयर का सामान होता है। तो एक घर बनाने के लिए ये सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। इसी के लिए ये सारा चीज़ जो हार्डवेयर का जो दुकान होगा ये ऐसे जगह में हो, ऐसे रोड में हो जिस रोड से आगे डेवलप होने वाला जगह है, आगे कुछ अच्छा घर बन रहा, बिल्डिंग बन रहा, या बहुत बड़ा जगह हो। ऐसा नहीं कि 1-2 बिल्डिंग की वजह से आप वहाँ हार्डवेयर का दुकान खोले, ऐसा नहीं। मैंने 4-5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एरिया डेवलप हो रहा है, वहाँ नया नया घर बन रहा है, तो वो सब जगह में आप कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल आराम से दुकान चलेगा। और जब दुकान 15-20 साल चला लिए तो फिर आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूर वाले लोग भी आपके पास से ही आके लेके जाएंगे, क्योंकि उनको पता है आपके पास सामान मिलता है। तो ये हार्डवेयर का लोकेशन हो गया। अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने टीवी, एलईडी, पंखा, लाइट्स, इस टाइप का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान करना चाहते हैं, जहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का घर में यूज़ होता है सामान, मिक्सर वगैरह जहाँ मिलता है, ऐसा अगर आप दुकान करने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे दुकान के लिए सबसे अच्छा जगह है अच्छा जहाँ माहौल है, अच्छा रोड, रनिंग तो रोड होना ही चाहिए, लेकिन आगे बहुत सारा लोग रहे हैं, माने रेसिडेंट हैं, बगल में रेसिडेंट हैं, आगे पीछे अगल बगल सब तरफ रेसिडेंस लोग हैं। रेसिडेंस लोग अगर आपके आसपास में हैं करीब 2-3 किलोमीटर तक, तो उस जगह पे आप हार्डवेयर का दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान कर सकते हैं। वैसे जगह में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि हर घर को ज़रूरत है। मान लीजिए किसी का मिक्सर चाहिए, किसी को लाइट चाहिए, किसी को एलईडी चाहिए, किसी को टीवी चाहिए, पंखा चाहिए, इस तरह का बहुत सारा सामान होता है जो रेगुलर लगता है, वो हमेशा चलेगा। बस उन कस्टमर के साथ बात व्यवहार अच्छा बना करके रखिए, सही रेट में सही सामान दीजिए, क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ अच्छा हो तो हमेशा चलेगा। ऐसे जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, जहाँ आप दुकान कर रहे हैं वो मेन रोड होना चाहिए, वो आगे 4-5 किलोमीटर तक लोग वहाँ से जाएं, ताकि 4-5 किलोमीटर के लोगों को आपका दुकान दिखे और आपका दुकान से लोग सामान परचेस करें। अब मैं बताना चाहूँगा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर विथ डॉक्टर्स। अगर आप सिर्फ मेडिकल स्टोर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल ये सिस्टम आ गया है कि मेडिकल स्टोर में ही डॉक्टर बैठता है। तो अपने मेडिकल स्टोर में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को बैठाइए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, मान लीजिए डॉक्टर का फीस 500 है या 600 है, तो आप फीस को कम कर दीजिए। आप एक फिक्स अमाउंट कर दीजिए कि जैसा भी जो भी डॉक्टर से दिखाएंगे उसका 100 रुपीज़ फीस लगेगा। अगर आप डॉक्टर का 100 रुपीज़ फीस लग रहे हैं और मेडिसिन में डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो उधर नुकसान हो यहाँ से फ़ायदा हो गया। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना कि अगर मैंने 10 टैबलेट से काम हो जाएगा तो लोग 10 टैबलेट की जगह 40 टैबलेट लिख देते हैं, और लोगों को पता नहीं होता है तो लोग ले लेते हैं। तो आप वहाँ से कमा सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर से, आपका मैक्सिमम सेल होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, और सस्ते में डॉक्टर को दीजिए,
लोग आपके पास आएंगे, भीड़ लगेगा, और हर तरह के बीमारी का डॉक्टर रखिए, हड्डी का डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, आपका जो भी है हर चीज़ का रखिए, गायनोस का भी रखिए, सारा डॉक्टर बैठाइए अपने चैम्बर में। और भीड़ तो ऑटोमेटिक लगना है। बच्चों का डॉक्टर रखिए, बच्चों का भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत कम जगह बच्चों का डॉक्टर रहता है। तो हमारे आसपास में एक चौधरी मेडिकल है, उसमें बहुत भीड़ होता है, वो बच्चे का ही डॉक्टर स्पेशल बैठाते हैं, उसमें बहुत सारा भीड़ होता है। तो आप अपने मेडिकल स्टोर में डॉक्टर्स को बैठाइए तो, और अच्छे अच्छे, और एक और मार्केटिंग का सबसे अच्छा क्या है ना, उसमें अपोलो का डॉक्टर बुला लीजिए। महीना में 2 दिन या 1 दिन अपोलो को डॉक्टर बैठाइए, आपका मेडिकल ऐसे ही चल बसेगा। अपोलो का डॉक्टर हो या ये चेन्नई का डॉक्टर हो, चेन्नई तरफ के डॉक्टर को बैठाएंगे अपने चैम्बर में, महीना में 1 या 2 डॉक्टर को बैठाइए, उसके वजह से आपका एकदम मार्केटिंग अच्छा चलेगा। हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा कि हमारा रॉ मटेरियल, उसमें जो हम सेल करेंगे वो मटेरियल कहाँ मिलेगा। ये सब जो मैं अभी बिजनेस बताया हूँ, ये बिजनेस में 0% का नुकसान है, क्योंकि ये सारा ट्रेडिंग है। एक धाबा है जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा 4 जो बिजनेस में बताया हूँ, ये सारा ट्रेडिंग है। कोई भी सामान 10 रुपये का खरीद के 12 रुपये का बेचना है, 100 रुपये का खरीद के 120 रुपये का बेचना है, 400 का खरीद के 450 का बेचना है। तो आपका नुकसान इसमें 0% है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैंने हार्डवेयर का दुकान करने के लिए 5 लाख बहुत है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3-4 लाख रुपया बहुत है, आपका मेडिकल स्टोर के लिए भी 4-5 लाख रुपया बहुत है अच्छे से करने के लिए। ऐसे तो लाख रुपया में भी हो जाएगा, लेकिन लाख रुपया वाला चलता नहीं है। आज के डेट में है क्या कि जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट जो है, आपका प्लान जो है वो दिखना चाहिए, दिखेगा तो बिकेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लान को अच्छी तरह से करिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लान को अच्छी तरह से समझिए, करिए। और भी उसके बारे में कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा फ़ोन करके। अपने फ़ोन नंबर दे दीजिए कमेंट्स में, मैं फ़ोन करके आपको बता दूंगा किस रिलेटेड आपको पूछना है, ये सारे चीज़ मैसेज में डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, मेल से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत अनुभव है बिजनेस का। और बाकी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बधाई हो आपको। जय हिंद।